Communication Mastery by Rahul Bhatnagar presents India's biggest online public speaking championship. This is my official entry for round 3 and the topic is why should I be selected in top 10 participants in India's biggest online public speaking championship. जिस प्रकार से एक फूल की अपनी खुशबू होती है उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, लेकिन जब यह फूल टूट जाता है तो लोग उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करते हैं। इसी प्रकार से जब एक इंसान टूट जाता है तो वह अपने आप को बिल्कुल ही लाचार महसूस करता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फर्स्ट डिवीजन में मैंने मैट्रिकुलेशन किया और मैं डॉक्टर बनने का सपना लेके चला था, और मैं मेडिकल का फॉर्म भरने के लिए अपने पिताजी के साथ एक कॉलेज में गया। जो व्यक्ति वो फॉर्म सबमिट कर रहे थे वो मैथमेटिक्स के टीचर थे। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुझे कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में एक चमक दिखाई देती है और मुझे लगता है कि तुम जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहते हो। अगर डॉक्टर ना बन पाए तो सारी जिंदगी फेल हो जाओगे, इसलिए नॉन मेडिकल करो। उन्होंने मेरे फॉर्म पे मेडिकल के आगे नॉन शब्द जोड़ दिया और मेरा डॉक्टर बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। लेकिन जैसे तैसे मैंने ग्रेजुएशन किया। हर साल मेरा परसेंटेज डाउन आया। मैंने सेकंड डिवीजन में ग्रेजुएशन किया और फिर मैंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं एमसीए करना चाहता हूं। पिताजी ने कहा, तेरे मैथमेटिक्स में नंबर अच्छे हैं। पिताजी ने यूनिवर्सिटी में मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सामने बिठा दिया और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स ने मेरी आंखों में देखा और मेरी आंखों में देख के वह बोला, मुझे तुम्हारी आंखों में एक चमक दिखाई देती है और मुझे लगता है कि तुम जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, इसलिए मैथमेटिक्स का तो टीचर ही नहीं मिलता। कंप्यूटर सीख के क्या करोगे? मैथमेटिक्स में एमएससी करो, लेक्चरर बनो और नोट कमाओ। नोट। मैंने थर्ड डिवीजन में एमएससी पास किया। लेक्चरर तो छोड़ो, मुझे टीचर की जॉब नहीं मिली। फिर मेरी एक क्लासमेट ने मुझे एक इंश्योरेंस ऑफिस में बुलाया। इंश्योरेंस में ऑफिस में ब्रांच मैनेजर के सामने मुझे बिठा दिया और ब्रांच मैनेजर ने मेरी आंखों में देखा और मेरी आंखों में देख के ब्रांच मैनेजर बोला, मुझे तुम्हारी आंखों में एक चमक दिखाई देती है और मुझे लगता है कि तुम जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहते हो। इंश्योरेंस बेचो और दौलत कमाओ। दौलत, सेल्स इस दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है। मैंने जिस भी व्यक्ति को इंश्योरेंस बेचा पूरा रिलेशन खराब किया। फिर मैं वापस आ गया। मेरे पिताजी ने कहा, तू एक काम कर, मेरा दोस्त पानी की टंकियों की फैक्ट्री लगा रहा है, यह है मेरा दोस्त, तुम एक काम करो, इसमें मैं शेयर डाल देता हूं, तुम टंकी बनाओ। मेरे पिताजी के दोस्त ने मेरी आंखों में देखा और मेरी आंखों में देख के बोला कि मुझे लगता है कि तुम जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहते हो और तेरी आंखों में मुझे ये चमक दिखाई देती है, इसलिए टंकी बनाओ और दौलत कमाओ। टंकी बनाओ और दौलत कमाओ। 2 साल में मेरे दिमाग का टंकी खाली हो गया और मैं फेल हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे जिंदगी में राइट मेंटर मिला और जब मेरी जिंदगी में मुझे राइट मेंटर मिला तो मैंने अपने आप को पहचाना, अपने पर्पस को पहचाना। अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि मुझे टॉप 10 लोगों में क्यों लिया जाना चाहिए, तो उसका आंसर यह है कि जिस तरह से मेरी आंखों में चमक है, जो व्यक्ति आप इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे भी तुम्हारी आंखों में एक चमक दिखाई देती है और मुझे लगता है कि तुम जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे भीतर से उस पर्पस को निकालने में, उस पैशन को निकालने में और उस पैशन पे काम करवाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए मुझे टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स में लिया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।